दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएँ किसे कहते हैं। तो देखिए इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो इसका परिभाषा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर हम लोग जीरो को बढ़ा देते हैं यानी जीरो मिला देते हैं तो फिर जो समूह बनता है संख्याओं का, उन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्राकृत लगा है, मतलब कि ये नेचुरल कुछ है, ठीक है। तो गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा, गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं यानी कि जो हम लोग गिनती बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं गिनती, उस गिनती में जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं उन सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए गिनती एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये अनंत तक गिनती हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए गिनती 1 से शुरू होती है और ये बढ़ता जाता है। तो इसमें ये जो सभी संख्याएं हैं ना, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इसीलिए इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब परिभाषा देखिए, तो अब हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो मिला देंगे तो फिर जो संख्याओं का समूह बनेगा उन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर्स, इसीलिए हम लोग पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये मझला कोष्ठक लगा लेते हैं और ये गिनती वाली संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, ये आगे बढ़ता जाएगा अनंत तक, ठीक है। और इसी में हम लोग बस जीरो ऐड कर देंगे, जीरो जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे जो सभी संख्याएं ना, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 3 कौन सी संख्या है तो आप कहेंगे 3 जो है पूर्ण संख्या भी होता है और 3 जो है प्राकृतिक संख्या भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे 0 कौन सी संख्या है तो आप बोलेंगे 0 पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि जो ये पूर्ण संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को यानी कि नेगेटिव नंबर्स को भी अगर हम लोग जोड़ दें तो फिर जो समूह मिलेगा संख्याओं को, उन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक को हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक ना, क्योंकि इंटीजर्स होता है तो इसको भी हम लोग मझले कोष्ठक में लिखेंगे। तो इसमें देखिए कहा गया कि पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे। तो पूर्ण संख्याएं 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये आगे बढ़ता जाएगा अनंत तक। अब ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या हो गई। अब इसी में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें तो फिर जो संख्या मिलेगा सभी को कहेंगे पूर्णांक। यानी कि हम इसी में -1 कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, -3, यानी कि ये जो गिनती वाली संख्या होती है ना, बस इन्हीं के आगे माइनस का चिन्ह लगाते जाना है। तो ये ऐसे ही उल्टा गिनती चलेगा लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, तो ये इधर अनंत तक आएगा, ठीक है। तो अब ये जो सभी संख्याएं मिली है ना, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि -2 कौन सी संख्या है तो आप बोलेंगे -2 क्या है, पूर्णांक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे 1 क्या है, कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे 1 पूर्णांक भी कहते हैं 1 को। और 1 जो होता है पूर्ण संख्या भी होता है, 1 जो होता है प्राकृतिक संख्या भी होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि धन पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं धन पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए धन पूर्णांक क्या होता है। अब चूँकि पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है और उसके साथ साथ जीरो भी होता है। तो धन पूर्णांक का मतलब क्या होगा, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर्स।
तो देखिए इन्हीं पूर्णांकों में से जो धन वाली संख्या है ना उसी को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए धन वाला शुरू यहाँ से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। अब धन पूर्णांकों को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग इसको दिखाते हैं आई और ऊपर प्लस हो जाता है आई प्लस से, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। अब उसी तरीके से क्या होता है ऋण पूर्णांक। तो अब ये ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो सिंपल बस जीरो को छोड़ देंगे, ये जो ऋणात्मक संख्या है इन्हीं सबको क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे। यानी कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, अब ये आगे माइनस वाला अनंत तक बढ़ता जाएगा। अब इन्हीं सबको क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई, और यहाँ पे ऊपर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा हर एक चीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।